हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको कोर्ट मैरिज कैसे की जाती है ये बताएंगे कि कितने दिन लगते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कितने गवाह लगते हैं। हमारे भारत में जो विवाह होते हैं सामान्य तौर पर वो हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार होते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार होते हैं। इसमें सामान्य विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की सेक्शन 5 यानी कि धारा 5 में एक विधि मान्य विवाह की शर्तों के बारे में प्रावधान है। विधि मान्य विवाह की प्रावधान है कि विवाह करते समय किसी की पत्नी जीवित नहीं होनी चाहिए। अगर वो स्त्री है तो उसका पति जीवित नहीं होना चाहिए। पति को नपुंसक नहीं होना चाहिए। मिर्गी या किसी अन्य प्रकार के दौरे नहीं पड़ने चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सब सामान्य विवाह के लिए इसमें दिए गए हैं। किंतु कोर्ट मैरिज का जो प्रावधान है वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में दिया गया है। स्पेशल एक्ट 1954 में दिया गया है। स्पेशल मैरिज एक्ट कहता है कि आप किसी अन्य धर्म की लड़की से विवाह कर सकते हैं, किसी अन्य धर्म के लड़के से विवाह कर सकते हैं, विदेशी से विवाह कर सकते हैं और किसी अन्य कास्ट में भी विवाह कर सकते हैं। किंतु कुछ शर्तें होती हैं जो इसमें दी गई हैं, वो आपको फुलफिल करनी होंगी। जैसे कि अब हम बताते हैं विस्तार में। स्पेशल मैरिज एक्ट जो कहता है कोर्ट मैरिज करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो वो ये है कि एक पक्ष हो गया लड़का और दूसरा पक्ष हो गई लड़की। जब ये दोनों पक्षकार आपस में शादी करना चाहते हैं और ये कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो इन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे और किस किस प्रक्रिया से गुजरना होगा। सबसे पहले हम लड़के से स्टार्ट करते हैं। लड़के की आयु जिस समय वो शादी करने के लिए मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस जाता है तो उसकी आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। 21 वर्ष। लड़की की आयु इस समय 18 वर्ष पूरी, मतलब 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। ये आ गई एज की बात। फिर आती है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपका एक आईडी प्रूफ, आपका एक एड्रेस प्रूफ और आपका एक डेट, मतलब डेट ऑफ बर्थ, मतलब इसे क्या कहते हैं, बर्थ प्रूफ, मतलब एज प्रूफ। एज प्रूफ एक हो गया आपका आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ और एक एज प्रूफ। इसमें आपका पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है और एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है और आपका एज प्रूफ में 10th की मार्कशीट और या बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है। बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है साहब। ये 3 आईडी लगती हैं, 1, 2 और 3। और सेम ही ये लड़की के लिए लगती हैं, एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ और एक एज प्रूफ।
अब बात आती है कि गवाह कितने लगते हैं। लड़के की तरफ से 2 गवाह लगेंगे, जिनकी एज 21 वर्ष होनी चाहिए। एक आधार कार्ड लगेगा इस गवाह का और एक पासपोर्ट साइज फोटो। सेम इधर से 2 गवाह, गवाह की आयु 21 वर्ष, एक इनके आधार कार्ड, तथा फोटो। अब ये गवाह की बात हो गई। अब प्रक्रिया आगे बताते हैं कि अब ये सब कुछ पूरा होने के बाद ही आप मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे। जब लड़का लड़की इन शर्तों को पूरा करने में सक्षम है, तब वह जिले के मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस में क्या क्या होगा? रजिस्ट्रार ऑफिस लड़का और लड़की अपनी शादी करने की सूचना का एक प्रतिवेदन मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में देंगे। यानी कि अपने आशय की सूचना कि हम शादी करना चाहते हैं, इसकी सूचना मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में लिखित रूप में देंगे। लिखित रूप में कि हम शादी करना चाहते हैं और हमारे पास वो सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक शादी करने वाले पक्षकार के पास होने चाहिए। जब मैरिज रजिस्ट्रार में ये सूचना लिखित में दे दी जाती है, तब मैरिज रजिस्ट्रार आदेश देता है कि इस सूचना का एक सार रजिस्ट्रार ऑफिस में पब्लिश किया जाए। मतलब उसकी सूचना का जो सार होता है वो पब्लिश किया जाता है। वो नोटिस आपके घर नहीं जाएगा कि आपका बेटा या बेटी यहाँ पे शादी कर रहे हैं, नहीं। वो रजिस्ट्रार ऑफिस के ही एक नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाएगा कि ये लड़का है, ये लड़की है और ये शादी करने के इच्छुक हैं। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो 30 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन कर सकता है। ऑब्जेक्शन कौन कर सकता है? परिवार का कोई सदस्य, कोई अन्य सदस्य। ज्यादातर ऑब्जेक्शन होते हैं जैसे कि किसी ने पहली शादी की रखी है, यानी कि पहले से ही वो शादीशुदा है और दूसरी शादी करना चाहता है और अपनी पत्नी को बिना बताए, तो पत्नी क्या कर सकती है? मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके इस 30 दिन के अंतर्गत ऑब्जेक्शन कर सकती है कि हे प्रभु, ये पहले से ही शादीशुदा हैं, आप इनकी नोटिस को खारिज कर दें और इनकी शादी को ना कराएं। मतलब इस प्रकार की वो घोषणा वहां पे कर सकती है। अगर 30 दिन के अंतर्गत किसी व्यक्ति ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया तो रजिस्ट्रार साहब क्या करते हैं? इनसे डिक्लेरेशन मांगते हैं। किससे? लड़का और लड़की से। लड़का और लड़की से कि आप अब अपने बारे में घोषणा कीजिए कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सत्य हैं और आप पहले से शादीशुदा नहीं हैं। तब लड़का और लड़की एक घोषणा पत्र लिखेंगे और कहेंगे कि हम पहले से शादीशुदा नहीं हैं, हमारी एज इतनी ही है और हम अपनी स्वेच्छा से शादी करना चाहते हैं। अब 30 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ और डिक्लेरेशन भी दे दिया, तो मैरिज रजिस्ट्रार साहब क्या करेंगे? 30 दिन बाद इस प्रेमी जोड़े को शादी का सर्टिफिकेट इशू करने का आदेश दे देंगे। शादी का
सर्टिफिकेट इशू करने का आदेश दे देंगे। कहने का मतलब एक ये और है कि शादी में मतलब कोर्ट मैरिज करने में लगने वाला समय मिनिमम 30 दिन और ज्यादा से ज्यादा 90 दिन। अगर आप डायरेक्ट शादी करते हैं तो आपका जो खर्चा आएगा नॉर्मल 1000 से 1500 के बीच, और अगर आप किसी वकील साहब को लेके जाते हैं तो यही खर्चा आपका 10,000 से 15,000 हो जाएगा। ये है कोर्ट मैरिज करने का सिंपल प्रावधान या सिंपल तरीका।